रिसेंटली मैंने थिएटर में 100 मूवी का 10th पार्ट देखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये मूवी 2023 की वन ऑफ द बेस्टेस्ट गोर मूवीज में से एक है और अगर हो सके तो इस मूवी को आप थिएटर में ही देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हम इस मूवी के लीड को यानी कि जॉन को देख पाते हैं। यहाँ वो एक कैंसर पेशेंट के मीटिंग में बैठा था। अब आगे हमें पता चलता है कि जॉन को एक्चुअल में ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसके पास अब कुछ ही समय बचा था एंड देन उसकी मौत होने वाली थी। अब इस कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जॉन की मुलाकात हेनरी कैसलर नाम के एक व्यक्ति से होती है और उसे भी स्टेज 4 का पैनक्रियाटिक कैंसर था और वो भी कुछ दिनों में मरने वाला था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जॉन हॉस्पिटल में बैठा था। तब वो एक इंसान को किसी पेशेंट का सामान चुराते हुए देख पाता है और अब वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे वो इस इंसान को अपने डेडली सेटअप में फंसाकर पनिश करता। अब इतने में वो इंसान जॉन को देख लेता है और बिना चोरी किए वहां से निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जॉन एक कैफे में बैठकर अपनी विल लिख रहा था। तभी उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप वाला हेनरी मिलता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक लग रहा था। अब जॉन के पूछने पर हेनरी बताता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकल फैसिलिटी में गया था जो लोग एक अलग तरीके से कैंसर को हील करते हैं, लेकिन ये लोग यूएसए और बाकी कुछ कंट्रीज में अभी अप्रूव्ड नहीं थे, जिससे इनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। अब हेनरी यहाँ जॉन को एक लिंक देता है जिससे वो उन तक पहुंच सके। अब जॉन घर जाता है और अपने कंप्यूटर पे फौरन ही उस लिंक को खोलता है और इस प्रोजेक्ट और ट्रीटमेंट्स के कुछ वीडियोस देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा बहुत कन्विंस हो गया था और अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ ट्रीटमेंट लेगा। अब जॉन डॉक्टर सिसिलिया को मेल करता है जिसके रिप्लाई में सिसिलिया उसे कांटेक्ट करती है और उसे ट्रीटमेंट की डिटेल बताकर उसे मैक्सिको बुलाती है। अब आगे जॉन अपना इलाज कराने के लिए मैक्सिको पहुंचता है, जिसे रिसीव करने के लिए एक ड्राइवर आया था जिसका नाम डियागो था। अब जॉन और डियागो टैक्सी में बैठकर शहर घूमते जा ही रहे थे, तभी अचानक से कुछ मास्क पहने हुए लोग उस टैक्सी पर हमला कर देते हैं और जॉन को अपनी वैन में बिठाकर ले जाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि असल में सिसिलिया ने ही ये सब करवाया था और सिसिलिया हमेशा ही ऐसा करवाती थी क्योंकि वो अपने मेडिकल कैंप को छुपाना चाहती थी, जस्ट बिकॉज कि वो कंट्री में अभी तक अप्रूव्ड नहीं था। अब आगे सिसिलिया अपनी मेडिकल टीम से जॉन को मिलाती है जिसमें मार्टियो, डॉक्टर कॉर्टिस और नर्स वैलेंटीना थी। अब आगे जॉन एक बच्चे से भी मिलता है जिसका नाम कार्लोस था और उसके पिता इस कैंप के केयर टेकर थे। अब यहाँ हम गैब्रिएला और पार्कर को भी देख पाते हैं जो कि इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब आगे जॉन की सर्जरी होती है। देन वहाँ सिसिलिया आती है और जॉन को उसकी रिपोर्ट्स दिखाती है और उसे बताती है कि उसका ट्यूमर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसकी सारी रिपोर्ट्स अब पूरी तरह से नॉर्मल है। अब जॉन इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह से खुश था क्योंकि अब उसे नई जिंदगी मिल गई थी और अब वो यहाँ सोचता है कि वो अब लोगों को मारना छोड़ देगा। अब एक दिन जॉन सिसिलिया के लिए कुछ फूल और वाइन लेकर उस मेडिकल फैसिलिटी में जाता है एज टू से थैंक यू टू हर, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी और उसे नई जिंदगी दी थी। अब जॉन इस जगह आता है और देखता है कि शॉकिंगली ये जगह पूरी तरह से खाली थी एंड देन ही रियलाइजेस कि ये सब एक स्कैम था। लोगों ने उससे पैसे लिए, झूठा सेटअप बनाया और झूठी ट्रीटमेंट देके सब लोग वहां से भाग गए। अब इस घटना की वजह से जॉन पूरी तरह से टूट गया था और अब वो पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है और उन लोगों को पनिश करने का सोच लेता है। अब आगे जॉन अपने कनेक्शंस और ग्रुप की मदद से इन लोगों को पकड़वाता है। अब इसमें सबसे पहले वो लोग डियागो को पकड़ते हैं जो कि ड्राइवर बना था और बाद में डॉक्टर भी। अब जॉन डियागो को एक चेयर पर बिठाकर एक सेटअप बनाता है जिसमें वो डियागो के दोनों हाथों पर एक्सप्लोजिव बांधकर उसके दोनों हाथों को ब्लेड से टाई कर देता है और अब जिंदा रहने के लिए डियागो को विद इन गिवन टाइम अपने दोनों हाथों को काटना था। अब डियागो समहाउ ये ट्रैप सरवाइव कर जाता है और अब वो जॉन को बाकी सबके नाम, लोकेशन और डिटेल्स देता है जो कि प्लान में शामिल थे। अब जॉन उस इंफॉर्मेशन के बेस पर एमेंडा की मदद से सबको पकड़वाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमेंडा जॉन के ही ग्रुप का एक हिस्सा थी जो कि शायद से जॉन की डेथ के बाद उसकी जगह लेने वाली थी। अब जो लोग किडनैप हुए थे वो थे सिसिलिया, वैलेंटीना, मार्टियो और गैब्रिएला। अब इन चारों को होश आता है जिसमें वो खुद को एक जिक्सॉ सेटअप में फंसा पाते हैं
और जैसे कि हम सबको पता है कि इन्हें भी जिंदगी और मौत का खेल खेलना होगा टू सरवाइव। अब सबसे पहले वैलेंटीना की बारी थी, जिसे एक कटीली तार से अपने पैर को काट कर अपना बोन मैरो निकालना था और उसी से एक जार को भरना था, जिससे उसे की मिलती और वो खुद को रिलीज कर पाती। और ये सब उसे एक डिसाइडेड टाइम फ्रेम में करना था। पर ये सब करने से पहले ही वैलेंटीना मारी जाती है। अब वहीं पास में सिसिलिया भी थी, जो ये सब कुछ देख रही थी। अब सिसिलिया वैलेंटीना के शरीर को फाड़ कर उसकी आंतें बाहर निकालती है और अब वो इन आंतों का इस्तेमाल एज अ रस्सी करती है, जिससे वो अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय एमेंडा वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पार्कर वहां आता है, जो कि जॉन से उस फर्जी हॉस्पिटल में मिला था और उसका भी फर्जी ऑपरेशन हुआ था और वो भी इन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था। अब इसी समय एमेंडा उसे देख लेती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब पीटर होश में आता है। तब जॉन वहां आकर उसे सारी कहानी समझाता है और उसे बस सीसीटीवी के फुटेज के थ्रू एंजॉय करने बोलता है। अब नेक्स्ट बारी माटियो की थी, जिसे अपने सिर में ड्रिल करके वहां से चाबी निकालनी थी, लेकिन वो भी विद इन गिवन टाइम ये करने में फेल हो जाता है। तब टाइम खत्म होने पर एक मास्क उसके चेहरे पर आता है, जो उसका चेहरा पूरी तरह से मेल्ट कर देता है। अब आगे बारी गैब्रिएला की थी, जिसे हथौड़े से अपने पैरों को स्मैश करना था एंड ट्रैप से छूटना था। अब गैब्रिएला कैसे तैसे करके अपना टास्क पूरा कर लेती है और सरवाइव कर जाती है। अब जॉन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एमेंडा को बोलता है। अब उसी समय पार्कर वहां आता है और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जिसमें पार्कर एक बंदूक इन लोगों पर पॉइंट कर देता है एंड एट दिस मोमेंट वी रियलाइज कि पार्कर भी गैब्रिएला के ग्रुप का हिस्सा था। असल में गैब्रिएला ने जब आंत को एज अ रोप यूज करके फोन उठाने की कोशिश की थी, तब उसने एक्चुअल में फोन उठा लिया था, जिससे उसने पार्कर को फोन कर उसे यहाँ बुलाया था। अब आगे सिसिलिया गैब्रिएला की गर्दन तोड़ देती है, क्योंकि वो उसे अपने ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी मानती थी। अब आगे सिसिलिया जॉन और एमेंडा को खुद को ट्रैप में फंसाने के लिए बोलती है और तभी सिसिलिया देखती है कि वो बच्चा कार्लोस फैसिलिटी के बाहर था। अब वो उसे भी ले आती है एंड देन जॉन और कार्लोस को एक सीसो काइंड ऑफ ट्रैप में सेट करती है। अब इस ट्रैप में ऊपर से खून की बौछार होने वाली थी और जो उस खून के नीचे आता वो दम घुटकर मर जाता। अब यहाँ एक इंसान को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मारना होगा। अब यहाँ जॉन खुद को नीचे करता है टू सेव कार्लोस। वो रियलाइज करता है कि कार्लोस भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अब सिसिलिया और पार्कर कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ से सब कुछ दिख और कंट्रोल हो पा रहा था। अब यहाँ सिसिलिया अपने पैसों का बैग ढूंढने लगती है, जो किडनैप करते टाइम उसके साथ वहाँ लाया गया था। और अब कुछ देर बाद ढूंढने पर उसे वो बैग मिलता है, जिसे उठाने पर अचानक से एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में डियागो ने जब सबके नाम बताए थे, तब उसने पार्कर का भी नाम लिया था और जॉन बस नाटक कर रहा था कि उसे पीटर के बारे में कुछ नहीं पता। और ये सब पार्कर को यहाँ बुलाने की जॉन की चाल थी। अब टाइमर के साथ उस रूम में एक डेडली गैस भरना शुरू हो जाता है। अब सिसिलिया और पार्कर के इस रूम में ढूंढने पर उन्हें यहाँ एक वेंटिलेशन मिलता है, पर यहाँ एक ही जगह थी, तो दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था। अब सिसिलिया अपना असली रूप दिखाती है एंड पार्कर को स्टैब करके मार देती है, ताकि खुद जिंदा रह सके। अब वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉन, एमेंडा और कार्लोस उस ट्रैप से कैसे तैसे करके बाहर निकल गए थे और सरवाइव कर गए थे। अब यहाँ जॉन सिसिलिया के पैसों को लेकर कार्लोस को दे देता है और उसे एक नई जिंदगी स्टार्ट करने बोलता है और बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सॉ 10 की कहानी जो मैंने एक्सप्लेन करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।